हाय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है। और आज मेरे घर पे मेड नहीं आई है तो खाना नहीं बन पा रहा है। दो बहू रहते हुए देवरानी को काम करना पड़ रहा है। क्या करेंगे माय यूट्यूब फैमिली, यही मेरा घर है। और भाई देवरानी अकेले काम करेगी तो लोग तो वीडियो में देखेंगे तो गाली पड़ेगी, इसलिए मुझे भी किचन में जाके दाल चावल थोड़ा खाना बनाना पड़ रहा है। तो भाई माता जी की एक वीडियो आ गई है, आंटी जी एक वीडियो लेके हाजिर हो गई हैं। और वीडियो में वो बोल रही हैं कि जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जिन लोगों को ये मेरे पीछे लगा के भाई गाली दिलवा रहा है, मेरे जैसी माँ को गाली मिल रही है कि क्या कमी है मेरे घर में, परिवार टूटने लायक तो कुछ था ही नहीं, मेरा परिवार तो टूटता ही नहीं। एक बार मेरा परिवार टूट रहा था तो मैंने उसको बचा लिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बचा पाई गाइस, मैं नहीं बचा पाई। पता है क्यों? क्योंकि मेरा ही सिक्का खोटा है। बाकी मेरे में तो कोई गलती ही नहीं है, मेरा परिवार टूटने लायक था ही नहीं। बस मेड लगा देने से, झाड़ू पोछा वाली लगा देने से बस परिवार नहीं टूटता है। बहुओं को आराम दे देने से परिवार नहीं टूटता है गाइस। वो भी ऐसे फ्री में नहीं लगाया है कि बहू बैठ के बेड तोड़ रही है तो मैंने उसके लिए लगा दिया है मेड और मैं पैसा दे रही हूँ। भाई जो आज अभी मेड जो लगी है ना, उसका पैसा तो छोटा राजकुमार ही दे रहा है। भाई घर में राशन पानी छोटा राजकुमार भर रहा है, खाना बनाने वाली को पैसा पेमेंट वो कर रहा है, उसके लिए उसके बच्चे को खिलाने के लिए कोई आ गया है। भाई सब चीज़ से जलन है माता जी को, सब चीज़ से जलन है। पता नहीं क्यों सब चीज़ से उनको जलन है। उनका ये मानना था कि मैं अपने छोटे बेटे और बहू को घर से निकालूंगी, भगाऊंगी, लेकिन मेरी बहू क्या करेगी कि मेरे बेटे को छोड़ के मायके चली जाएगी और मायके जाके 2-4 साल रहेगी, फिर वहाँ से उसके मम्मी पापा समझा बुझा के भेजेंगे। भाई शादी क्या मायके जाने के लिए की है क्या? आपने शादी क्या इसलिए की थी कि आपकी बहू मायके जाके रहे? आप हमेशा झगड़ती रहें तो बहू उठ के मायके चली जाए? कितने दिन तक ये सब चलेगा? आप क्यों नहीं अपनी बड़ी बहू से खाना बनवा ली माता जी? उठाई, कम से कम एक चाय बना के दे के जाकर, फिर आपकी बड़ी बहू सो गई। तब आप नहीं बोल पाई कि भाई तुम क्यों 10 बजे तक तुम सो रही हो? 10 बजे तक सोया जा रहा है ना, आप ब्लॉग बनाई ना उस टाइम वीडियो बनाई कि 10 बजे तक लोग सो रहे हैं। उस टाइम आपको लगा कि आपकी बहू जगी है रात भर तो उसको सोने देना चाहिए, उसको आराम चाहिए, उसको नींद चाहिए। बड़ी बहू के लिए टाइम समझ में आ गया आपको, छोटी बहू के टाइम नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वो भी अपनी बच्चे को लेकर रात भर जग रही है। टाइम भी दिखा रहे हैं वो लोग, वीडियो बना के प्रॉपर डाल रहे हैं, आप वीडियो में देख रही हैं। मान लीजिए कमरे में नहीं देखने जा रही, वीडियो में तो सब दिखता है ना। तो जो छोटी बहू अकेले, एक मतलब किसी सेक्शन से बच्चा हुआ है और अपने बच्चे को अकेले संभाल रही है, कोई हेल्प नहीं। एक मतलब कि एक तो बच्चा खिलाने वाली रख दिया गया है ना, बच्चा खिलाने वाली रख दिया गया है, ये बात से जलन है, इसलिए माता जी बच्चा नहीं खिला रही है। बाकी एक और भाई जिस बात से माता जी को जलन है या जिस बात से इनको इतनी चिढ़ है, जिस बात से ये परिवार आज टूटने के कगार पे आ गया है, वो एक और बड़ी बात है। आप लोगों से मैं आगे इस वीडियो में शेयर करती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। माता जी की वीडियो अभी आइएगा इस, और माता जी भाई एक कमेंट या लोगों की वीडियो पे या रिएक्शन चैनल वालों पे फूट पड़ी है, फिर से बददुआ देने आ गई हैं, फिर से लोगों को भाई भला बुला कहने सुनाने आ गई हैं, क्योंकि माता जी का घर टूट रहा है ना। माता जी का घर बस दूसरे तोड़ते हैं, कमेंट करने वाले, रिएक्शन चैनल वाले, बाकी लोग तोड़ते हैं, माता जी नहीं। माता जी कुछ नहीं करती हैं, माता जी बस कहेंगे कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, निकल जाओ, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, तुम्हारा ये कहा। मतलब कि माता जी का कहने का मतलब ये था कि ये मेरा घर है, मैं जो कहूँगी वही होगा, मैं जो चाहूँगी वही होगा, मतलब मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो अब मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, या मैं कुछ कह दे रही हूँ, मेरी बात कोई नहीं मान रहा, तो मैं अपने पति को आगे कर दूंगी। भाई जो डमी अंकल है, डमी अंकल को आगे कर दिया जाएगा। अब जब डमी अंकल की बात कोई नहीं सुन रहा है, पति की इज्जत जा रही है, मेरा पति की इज्जत कुछ नहीं है। भाई तुम लोग किसका सुनते हो? तुम लोग अपने माँ बाप को नहीं करते हो। एक बात कहने की है कि माँ बाप भाई हम बड़े बुजुर्ग हैं, हम बूढ़े हैं, हम ये हैं वो हैं। माँ बाप बड़े बुजुर्ग ना, ये बड़ा बुजुर्ग करते करते ना दूसरे की मतलब कि क्या बोले, एक तरह से दूसरे की जवानी खा जाते हैं, दूसरे का सब चीज़ खा जाते हैं। लेकिन माँ बाप को भाई, ना माँ बाप को एक गिलास पानी मिलता है, ना खाना मिलता है टाइम से, ना कुछ मिलता है, कोई कुछ करता नहीं है, ना सेवा करता है, कुछ नहीं करती है बड़ी बहू, ऐसा माता जी का बोलना है। तो भाई बड़े बुजुर्ग या घर में रह के क्या करेगी माता जी? उसको घर से भगाइए, उसको भगाइए घर से, टूटने दीजिए परिवार। वैसे तो कोई नहीं चाहता था कि आपका परिवार टूटे। भाई हम लोग को भी देख के अच्छा तो नहीं लग रहा है कि आपका परिवार टूट रहा है, लेकिन आपने बोला है ना, जब आप खुद ही किसी को घर से भगाएंगी, खुद ही घर से निकालेंगी, तो कैसे कोई आपके घर में रह सकेगा? भाई उसके बाद भी तो अपने, आपका बेटा बोल रहा है कि आपको खाने से पहले मतलब कि खूब बोल दिया जाए कि ये हो गया वो हो गया, फिर एक थाली परोस के उसमें पनीर डाल दिया जाए, वो डाल दिया जाए, और खूब आपको उड़ेल उड़ेल के खिलाया जाए, तो क्या आप खा लेंगे? क्या आप उस खाने को आप खा सकते हैं? तो भाई माता जी ये आपका बेटा भी बोल रहा है, तो आप बोल रही है ना कि आप लोग बोलिए, मेरा ही सिक्का खोटा है, मेरा ही सिक्का खराब है, तो मैं दूसरे को क्यों बोलने जाऊँ? भाई मेरा ही सिक्का खराब नहीं है माता जी, आपकी गलतियाँ हैं। आप बोल रही है ना कि हमारा बड़े बेटे से कोई मतलब नहीं है, हमारा बहू से मतलब नहीं है। भाई बड़ा बेटा चला गया, एक घर को आप लोग 2 करवा दिए, 2 से या 3 करवा दिए, कोई 2 से 3 नहीं करवा रहा है।
आपके बड़े बेटे बहू को शौक था बाहर घूमने का, बाहर निकलने का। आपकी बहू देखिए अभी कितने घर में रुक रही है, तो उस टाइम वो कैसे घर में रुकेगी? किसी ने करवाया था? किसी ने आपके बड़े बेटे बहू को बोला था कि जाके टम्बाला में रहो या जाके टम्बाला में एडमिशन कराओ? ये तो आपका बड़ा बेटा कर रहा था, आपकी बड़ी बहू कर रही थी, आपके बड़े बेटे बहू को करना था, तो वो लोग गए। तो एक घर से दो घर हुआ, अब तीसरा घर कराने वाली आप हैं। क्योंकि अभी इस टाइम भी छोटा बेटा एक बार और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे रखते हुए, अपना ईगो को पीछे रखते हुए आपके घर में आपके खदेड़ने पे, भगाए जाने पे फिर भी वो रुक गया था। लेकिन अब वही आपको एक ही आलाप कि मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलेगा, मैं जो कहूँगी वो करेगा, मैं जो चाहती हूँ वही होना चाहिए। भाई एक ही भाई तो आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है ना, आजकल के बच्चे तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। अभी तो वो आपका छोटा बेटा ना बहुत सुन रहा है और आपकी बहू बहुत सुन रही है। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको आप डांटेंगी ना तो आजकल जेंटल पेरेंटिंग चालू हो गया है। कोई भी ना बच्चे को मारने लाउड है ना कुछ बोलना है, भाई प्यार से सबको रखना है। तो जितना आप बड़े बेटे के साथ कर रही है ना, आजकल लोग अपने छोटे बेटे को भी नहीं डांटता है ना बोलता है कि उसको बुरा लग जाएगा, वो दरवाजे बंद कर लेते हैं बच्चे, गुस्सा आ जाते हैं बच्चे। तो माँ बाप आजकल नहीं कर रहे हैं ऐसा। हम क्यों जाके टम्बाला में रहें? हम क्यों जाके भाई अपनी बेटी के पास रहें? हम यहीं रहेंगे। भाई माता जी आपको किसने बोला कि आप जाके टम्बाला में रहिए? आप जाके टम्बाला में रह भी नहीं सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपने घर में रह के अपने घर में जो शासन चलाने का जो भाई मजा है ना, वो टम्बाला में मजा नहीं आएगा माता जी। आपको 2 दिन में ही पता चल गया होगा, क्योंकि आपके बड़े बेटे बहू कितना घर में रुक रहे हैं और आपको कितना फायदा हो रही है, या आप कितना टम्बाला में जाके कितना टाइम से नाश्ता कर लेती हैं, कितना टाइम से आपको खाना मिल जाता है, या कितना टाइम से आके लोग आपका पैर छू लेते हैं, ये सब आपको पता है। अपने घर में रह के अपने तरीके से रह के वो दूसरी बात है, और एक बहू बेटे के घर में जाके माँ बाप या सास ससुर को रहना ना एक दूसरी बात है। अपने घर में रहेंगी तो आपको अपने बच्चे को या अपने बहू को अपने तरीके से चला सकती हैं, लेकिन आप वही अगर बेटे और बहू के घर में रहेंगी ना, तो वहाँ बहू और बेटे के हिसाब से चलना पड़ता है माता जी। तो आप टम्बाला में जाके नहीं रह सकती हैं। वहाँ पे रहना ना, ये जो आपका ये घमंड है ना, वो आपका घमंड नहीं चलने देगा, ना आपका चलेगा ना आपका बेटा का चलेगा। तब आप दोनों में झगड़ा होगा। तो आपको पता है कि आप भाई सोशल मीडिया वाली हैं, ब्लॉग बनाती हैं, तब तो लोग वहाँ पे आ जाएंगे मेरे को थूकने के लिए, बोलने के लिए, गाली देने के लिए कि इनका तो ना इनसे पटा ना इनसे पटा, किससे पटेगा। तो आप जाके टम्बाला में नहीं रह सकती हैं। आप बस घूमने के लिए जाएंगी, बस मेहमान बन के जाएंगी। प्रॉपर रहने के लिए ना आप कभी भी टम्बाला नहीं जाएंगी, ना ही जिज्जी के पास जाएंगी। और माता जी बोली कि क्यों भाई तुम क्यों अपने सामान छोड़ के जा रहे हो? क्यों नहीं अपना सामान लेके जा रहे हो? अपना सामान लेके जाओ, ये तुम्हारा सामान है, तुम्हारी वाइफ को मिला है, तुम्हारी बीवी को मिला है, तुम्हारी बीवी का ये सामान है। तो तुम्हारी बेटी छोटी बच्ची क्यों घर में नीचे सोएगी, गद्दे पे सोएगी? क्यों वो छोटी बच्ची गद्दे पे सोएगी? ये बात माता जी को आज समझ में आया है। बड़े बेटे ने सिखाया होगा कि बोलो माँ, जब जा ही रहे हैं तो घर में से बेड रख के और आधा अधूरा सामान रख के घर को क्यों फंसा के रखे हैं? घर को पूरा खाली करे कि बड़ा बेटा स्टोर बना दे, उसको स्टोर बनाए, बड़ी बहू को रखने के लिए फैल से, मतलब आराम से रहने के लिए दूसरा जगह या रूम मिल जाए कि वहाँ पे वो अपना स्टूडियो सेट करे या रहे। तो भाई ऐसा बड़ा बेटा समझाया होगा। तो अब माता जी को समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम अपना बेड खाली करो। अगर तुम रूम खाली जा रहे हो घर से, तो रूम को अच्छे से खाली करके जाओ, पूरा खाली करके जाओ। ना उसमें बेड रहना चाहिए, ना तुम्हारा ड्रेसिंग रहना चाहिए, ना तुम्हारा अलमीरा रहना चाहिए। मतलब कि कुछ भी सामान अपना मत छोड़ो, रूम को प्रॉपर खाली करो, क्योंकि रूम स्टोर के लिए खाली हो जाए और उस स्टोर के सारे सामान को यहाँ पे रख के गोदाम बनाया जा सके। आप लोग समझ रहे हो ना? तो माता जी बोल रही है, अगर यही बेटा बहू अगर पहले सामान लेके चले जाते, तो यही बेटा और बहू, ये माता जी बोलती कि ये लोग सामान लेके चले गए, ये लोग हमसे हमेशा के लिए अलग हो गए, एक बेड तक नहीं छोड़े कि ये लोग आके रहेंगे। अगर यही दहेज में लड़की को सामान नहीं मिलता ना, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब कि हैं लोग कि उस बेटा और बहू को सोने के लिए एक बेड तक नहीं देते हैं। एक क्योंकि दहेज में सामान मिलता क्यों है? लड़की के लिए मिलता है। क्योंकि अगर आप हम मतलब बता रहे हैं, अगर आप को एक बेड नहीं मिल रहा है तो आपको बेड नहीं दिया जाएगा, आपको एक स्वेटर नहीं मिल रहा है तो स्वेटर पहनने को नहीं दिया जाएगा, आपको खरीद के पहनना है। अगर भी दे रहे हैं सास ससुर या कुछ बेड या चादर या बेडशीट या गद्दा कुछ भी दे रहे हैं, तो वो आपको लाइफ टाइम उसी बात को लेके आपको कोसते रहेंगे कि मैंने तुम्हारे मायके से तो एक बेड तक नहीं मिला था तुम्हारे लिए, ये तो कुछ लेके नहीं आई, ये तो कुछ ऐसा मतलब। और अगर यही बेटा बहू अपना सारा दहेज का सामान लेके चले गए, तो यही माता जी आ जाती बोलने के लिए कि ये लोग सारा दहेज का सामान लेके चले गए, ये तो सब हमसे अलग हो गए, हमेशा के लिए निकल गए, ऐसा बोलने के लिए आ जाती। और वही माता जी अब बोल रही कि नहीं नहीं, तुम अपना बेड लेके जाओ। तुम मुझे गाली दिलवाने के लिए बेड छोड़ के जा रहे हो कि लोग कहेंगे कि भाई 10 दिन की बच्ची को या 40 दिन की बच्ची को नीचे सो रही है, गद्दे पे सो रही है, और वही दादी बेड पे सो रही है और एसी में हवा खा रही है। तो तुम अपना सारा सामान लेके जाओ, जो जो तुमको दहेज में मिला है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी सब लेके जाओ, कुछ मत छोड़ो। क्योंकि अगर तुम छोड़ोगे तो लोग मुझे गालियाँ देंगे। भाई वो जा रहा है तभी आपको ही लोग गालियाँ देंगे, क्योंकि आपने ही उसको भगाया है। आप ही बोली है कि तुम घर से निकल जाओ, तुम यहाँ मत रहो, अब ये मेरा घर है, तुमको यहाँ रहना नहीं है, आपने ही बोला है। वैसे भी आपको लोग बोले। एक शरीर में घाव हो जाता है ना, घाव हो जाता है तो उस घाव को काट के निकाल दिया जाता है। तो वही घाव मेरे अंदर है। तो भाई अब
शरीर का घाव, इनके घर का घाव इनका छोटा बेटा बन गया है। तो इस छोटे बेटे को बाहर निकाल दिया जाए, इसको बाहर कर दिया जाए, ऐसा माता जी का कहना है कि जब तक उसको घर में रखेंगे ना तो वो दर्द बना रहता है शरीर में, मतलब इतना दर्द करेगा कि आपको जीने नहीं देगा। तो वो वाला घाव एक नासूर छोटा बेटा बन चुका है, और छोटा बेटा बहू के कारण ये लोग जी नहीं पा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि तुम निकल जाओ, घाव को काट दिया जाए और उसका इलाज कर लिया जाए और शांति से जीवन व्यतीत किया जाए। तो माता जी बोल रही है कि भाई ये घाव ना हमारा खोटा सिक्का हो गया है, ना हमारी इज्जत देख रहा है, ना अपने बाप की इज्जत देख रहा है, ये किसी की इज्जत नहीं देख रहा है, बस ये अपनी इज्जत देख रहा है, अपनी बेटी की इज्जत देख रहा है, अपनी मतलब कि वाइफ की इज्जत देख रहा है, अपनी फैमिली देख रहा है, अपनी फैमिली कर रहा है। उस छोटी सी बच्ची का कोई कोई दोष नहीं है। वो छोटी सी बच्ची ना, उसका कोई दोष नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है माता जी, उसका कोई दोष नहीं है। छोटी सी बच्ची का बस इतना सा दोष है ना कि वो गलती से आपकी छोटी बहू के पास आ गई। अगर वही छोटी सी बच्ची, लड़की ही सही, आपकी बड़ी बहू के पास आती ना, तो आप देखती कि कितनी खुशियाँ आप मनाती और कितना आप खुश रहती। जो आप 40 दिन से लेके जिसने बिलाप में आप पड़ी हुई हैं, जिसको शोक में आप पड़ी हुई हैं, कि जब बेड पे भंजना हॉस्पिटल में दिख रही थी और वो पूछ रही थी कि क्या हुआ है मम्मी, तब आप बोले जो अभी हुआ है। तो फिर वो पूछी कि आप खुश हैं ना मम्मी? हाँ हम खुश हैं, तुम बस चुप रहो, बोलो मत। आपकी खुशी उस टाइम हॉस्पिटल में माता जी, आपको सच कहे तो आपके चेहरे पे दिख नहीं रही थी, क्योंकि आप दुखी थी कि आपके घर एक लड़की हो गई है। आपको लड़का चाहिए था। जैसे आप अपनी बड़ी बहू को आशीर्वाद दे रही हैं कि अपनी भाभी से बोल रही कि इसको आशीर्वाद दो कि इसको लड़का हो, क्योंकि इसको आज भगवान गोद भरे। तो आपको भी अपने घर के लिए चाहिए था, कलंक तो मिटना चाहिए था। आप चाहती थी कि हमको भगवान कलंक मिटा दे, लेकिन लड़की से नहीं, लड़की नहीं मंजूर था इनको। इनको बस लड़का चाहिए था। आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा कैसे ये आशीर्वाद में दो रही कि भगवान ताके पोता दे, भगवान ताके गोद भर, जल्दी भगवान खुशियाँ दे, ऐसा बोलती हुई दिख रही हैं। तो ये एक गलती नहीं है कि छोटे बेटे को भाई भगवान ने पहले बच्चा दे दिया, छोटे बेटे को भगवान ने पहले बच्चा दिया और ये भी कि एक बच्ची दे दी। फिर ये खुश हो गई कि चलो मेरी बेटी के साथ जो हुआ है ना, ये समझेगा या आप समझेगा कि एक बेटी का दुख क्या होता है। इनकी बेटी ऐसा खुश हो गई। ऐसा अगर बेटी होने पे, अगर यही बेटी बड़े बेटे को हुई होती तो माता जी की खुशी ठिकाने पर नहीं रहती। और माता जी बोल रही है कि तुमको पता है कि भाई इस दुनिया में मैं माँ हूँ, मैं तुमको 9 महीने पहले से जानती थी कि तुम कैसे बच्चे हो। ये 9 महीना पहले से जानती थी माता जी। ये छोटा बेटा ना, जो कि अनवांटेड है, जो चाहती ही नहीं थी माता जी की हो, जिसके लिए दवाई वाई सब खा ली थी, लेकिन फिर भी ये हो गया। और इनको पता था कि ये कैसा बच्चा होगा। भाई जब ये माता जी की मतलब कि कुछ दिन का था, मतलब कि जब माता जी ने अनवांटेड मतलब कि गोली खा ली थी कि बच्चा मर जाए, उस टाइम ये बच्चा मरा ही नहीं। तो ये बच्चा तो थोड़ा सा मजबूत होगा ही ना, बच्चा तो कुछ ना कुछ अलग होगा ही ना, माता जी को पता था। तो ये 9 महीना पहले से ही जानती है गाइस। और बोल रही हैं कि 5 लोग मेरे पीछे पड़े हैं, 5 लोग मेरे पीछे पड़े हैं। इन लोगों को मेरा छोटा बेटा लगाया है। मेरे को 5 लोग मिलके गाली दे रहे हैं, 10 लोग मतलब कि रिएक्शन चैनल वाले गाली दे रहे हैं, मेरे को कमेंट में लोग आके गाली दे रहे हैं, मुझे लाइव में गालियाँ पड़ रही थी, तब तुम कहाँ थे? और मेरा बेटा सुन रहा था। मेरा बेटा बस तब बोलेगा जब सास ससुर को गालियाँ दी जाएंगी ना, तब मेरा बेटा बोलने आएगा कि उनको कुछ मत बोलो, या उनको मतलब कि कुछ मत बोलो, उनका कोई दोस्त नहीं। माता जी, सास ससुर के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि सास ससुर के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता है, ना ही सास ससुर का कोई इसमें दोष है, ना ही वो लोग कुछ कहने आते हैं, ना कुछ बोलने आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप तो एकदम बात आके कह देंगी, एकदम लाइव आके सुना देती, लाइव आके सब चीज़ दिखा देती हैं। तो सास ससुर के लिए बेटे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग घर से किसी का वीडियो नहीं बनता है ना। आपके घर में तो 3-3 4-4 यूट्यूबर है, कोई ना कोई आके आपकी बात, आपकी बेटी बोल देगी, आपका बेटा बोल देगा, आपकी बहू बोल देगी, या आप खुद ही अपनी बात आके रख देती हैं। जैसे आप बोल रही है ना कि जो आप लोग बोलो कि सामान लेके जाओ, सामान लेके जाना चाहिए, सामान लेके जाओ, क्यों सामान छोड़ रहे हो? भाई उसको पता है कि मैं सामान लेके जाऊंगा, क्यों सामान लेके जाए? आज सामान लेके जाए कि कल से आप घर में ना घुसने देंगी? कि आप घर में कहेंगे कि अब तुम अपना सामान लेके गए तो तुम अब घर में नहीं घुसोगे, क्योंकि तुम तो मेरे से अलग हो गए, तुम्हारा घर में कोई हक नहीं है। मेरे सीने में भी दिल है, मैं अपने परिवार को लेकर चलना जानती हूँ, मैं अपने परिवार को बिल्कुल, माता जी सीने में दिल है आपके। आप बिल्कुल अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती होंगी, बिल्कुल अपने बेटे को अच्छा ही चाहती होंगी। आप चाहती होंगी कि मेरा बेटा अच्छा करे, लेकिन आप भी नहीं सोची होंगी कि अभी जो हो रहा है ये हो। आपने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब हो गया, क्या करेंगी? आपने सोचा था कि मैं कुछ भी बोलूँगी, कहाँ जाएगा ये? तो यहीं रहेगा, इसको कहाँ जाएगा ये? इसको कहाँ आसरा है, कहाँ जाएगा भाई? ये माता जी अपनी वीडियो में पहले बोलती थी, तुम लोग जाओगे कहाँ? तुम लोग तो रहोगे मेरे यहाँ। ये माता जी को घमंड था, लेकिन यही घमंड छोटा बेटा तोड़ दिया है। तो अब देखते हैं आगे आने वाली वीडियो में कि भाई जब छोटे बेटा और बहू जब घर से निकलते हैं तब माता जी क्या बोलती हैं और तब क्या होता है। तब अभी वीडियो का इंतजार करते हैं। अभी ये वीडियो मेरी लंबी हो रही है, बस माता जी पे मैं वीडियो बनाने तो किसी और टॉपिक पे चली थी, लेकिन माता जी का वीडियो आ गया तो बस पहले ये वीडियो को बना लिए। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।